अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम सीखेंगे कि यूज़र लॉगिन के अंदर जो है वो सेल कैसे डाली जाती है। सबसे पहले आपने अपने यूज़र नेम के अंदर जो भी आपका यूज़र नेम है वो यूज़र नेम लिखना है, ठीक है? उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे सिस्टम मैसेज देगा लॉगिन सक्सेसफुली। आप इसको ओके करेंगे तो आपका यूज़र फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे 3-4 तरीके से जो है वो एंट्री पड़ती है सेल की। मैं सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको मैं बताऊंगा कि रेगुलर कस्टमर जो कि कैश कस्टमर होता है उसके अगेंस्ट आपने एंट्री कैसे डालनी है। सबसे पहले सिस्टम आपके खड़ा हुआ है सेलमैन के ऊपर। यहाँ पे कैशियर से आप एंटर करेंगे तो सिस्टम आ जाएगा आइटम सर्च के ऊपर। अब आइटम सर्च के ऊपर या तो आप यहाँ पे अपना बारकोड जो है उसको स्कैन करेंगे तो तब रिकॉर्ड आ जाएगा, या आप आइटम का कोड लिखेंगे तब रिकॉर्ड आ जाएगा, या अगर आपको कोड भी याद नहीं है और आपका बारकोड नहीं चल रहा तो आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो नेम वाइज लिस्ट खुल जाएगी। मैं आपको सबसे पहले करके बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे अपना बारकोड लिखा, बारकोड लिख के आप जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखें आपकी एंट्री पड़ गई, ठीक है, सिस्टम ने वो रिकॉर्ड उठा लिया। और दूसरा, अगर आपका बारकोड ख़राब है और आपको कोड याद नहीं है तो यहाँ पे आइटम सर्च के ऊपर जस्ट आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो एंटर के ऊपर जो है वो लिस्ट वाइज जो है नेम वाइज लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी आइटम है उसको आप सर्च करके एंटर करेंगे तो आपका रिकॉर्ड पड़ जाएगा। तो अब देखें कि आपकी ये दो आइटम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। दो आइटम्स के अगेंस्ट सिस्टम ने 7300 आपका जो है वो बिल बना दिया हुआ है। अब इस जो बिल के अगेंस्ट आपने अगर डिस्काउंट देना हो, आपने अकेली के लिए आइटम के अगेंस्ट डिस्काउंट देना हो तो वो कैसे मैनेज होता है, पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट देना हो वो कैसे मैनेज होता है, ये तरीका समझ लें। सबसे पहले देखेंगे पहली जो आइटम है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं जो है वो 200 डिस्काउंट करूँ। तो आप 200 लिख के जैसे ही कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो सिस्टम इम्पैक्ट डाल देगा, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस आइटम के अंदर मैं जो है 100 डिस्काउंट कर दूँ तो आप जैसे ही एंटर करेंगे सिस्टम तब इम्पैक्ट डाल देगा। ये होता है के लिए आइटम के अगेंस्ट डिस्काउंट डालने का तरीका, ठीक है। और अगर आप पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं अमाउंट वाइज तो आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। जैसे 7000 बिल बना हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि 500 मैं और डिस्काउंट दूँ, 500 लिख के मैं एंटर करूँगा तो देखें सिस्टम ने इम्पैक्ट डाल दिया 6500। अगर आपने अमाउंट डिस्काउंट देना है परसेंटेज वाइज तो आप यहाँ पे परसेंटेज को मेंशन करेंगे कि जितने भी परसेंट आप देना चाह रहे हैं, जैसे 10% आप देना चाह रहे हैं एंटर करेंगे तो देखें सिस्टम 10% को मैनेज कर देगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ज़ीरो ही करता हूँ परसेंटेज में। देखें 500 जो है वो हम दोबारा इसको 500 डिस्काउंट के ऊपर एंटर करते हैं तो सिस्टम उसका इम्पैक्ट उठा लेगा, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कैश आ रही है, ठीक है। और आपने देखें इसको जैसे ही लिस्ट को क्लिक करेंगे तो कैश बाय डिफ़ॉल्ट है, फिर क्रेडिट आप कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा ने आप पे तमाम पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम जो है वो इसमें लगा दिया हुआ है कि पेमेंट क्राइटेरिया आपको कैसे रिसीव होता है, पेमेंट आपको कैसे आती है, ठीक है। ये आपने सिस्टम को बताना है। कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब रिसीव्ड अमाउंट है, रिसीव्ड अमाउंट का मतलब होता है कस्टमर ने आपको कितने पैसे पेड किए हैं। देखें 6500 कस्टमर का बिल बना, हो सकता है कस्टमर आपको 6500 दे, 7000 दे, 10000 दे, जितने भी उसने आपको अमाउंट दी है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7000 मुझे उसने दिया है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो सिस्टम पूछेगा आर यू श्योर, डू यू वांट टू प्रिंट, प्लीज़ कंटिन्यू। जैसे ही आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो सिस्टम जो है वो प्रिंट दे देगा, ठीक है। तो आपकी स्लिप बाहर आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास तो अभी प्रिंटर नहीं लगा हुआ, मैं तो ब्रीफिंग आपको दे रहा हूँ इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो देखिए सिस्टम ने उसका बैलेंस निकाल दिया 500, ठीक है। तो आपकी स्लिप निकल आएगी, स्लिप के ऊपर सिस्टम -500 बैलेंस निकाल देगा। ये 500 आपने फिर कस्टमर को पेड करने होते हैं। अब नए बिल के लिए आप यहाँ पे क्लियर का बटन प्रेस करेंगे, चाहे क्लियर का बटन प्रेस करें चाहे F1 प्रेस कर लें, दोनों एक ही बात है। मैं यहाँ पे क्लियर का बटन प्रेस करता हूँ, देखें सिस्टम मेरा नए बिल के लिए रेडी है, ठीक है। ये थी रेगुलर एंट्री डालने का तरीका, ठीक है। तो अब इसी बिल के अंदर जो है वो आपने ढूंढना हो कि अपना जो पहले हमने बिल बना दिया हुआ है उस बिल को आपने सर्च आउट करना हो तो आपने उस बिल को सर्च आउट कैसे करना है, ये तरीका आज समझ लें। यहाँ पे बिल नंबर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और सिस्टम फिर आगे ये बटन बना हुआ है सर्च वाला, इसको आप प्रेस करेंगे तो सिस्टम देखें आपको लिस्ट ऑफ वैल्यू खोल देगा बिल नंबर वाइज। जो टॉप बिल होगा वो आपका ऊपर आएगा, जो लो बिल होगा वो आपका नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने टॉप बिल है, बिल नंबर 2 है,
इसको मैंने एंटर किया, दोबारा एंटर करूंगा तो सेकंड ही लगेगा, मेरा रिकॉर्ड सिस्टम सामने शो कर देगा। ठीक है, ये होता है बिल ढूंढने का तरीका। थैंक यू।